सो गाइस, इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है कि आपको कोई पैसा मिला है उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, उसमें आपको फॉर्म 1 एंड फॉर्म ए सबमिट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ रहा है ये फॉर्म 1 फॉर्म ए कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे फाइल होगा, बिकॉज स्पेसिफाई नहीं किया। काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं फॉर्म 1 कब फाइल करना है, फॉर्म ए कब फाइल करना है। इसके रिगार्डिंग दो नोटिफिकेशन आई हैं 91 एंड 92 जो डिफ्रेंशिएट करती है कि फॉर्म 1 कब फाइल करना है और फॉर्म 2 और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं, बट उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे अपडेट शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आपके सामने आ रही है नोटिफिकेशन नंबर 91। इस नोटिफिकेशन ने क्या बताया था कि जो इंडिविजुअल है वो कौन कौन से रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। इंडिविजुअल रखेगा कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द इंडिविजुअल, वो खुद की, अगर वो खुद बीमार है या उसका कोई फैमिली मेम्बर जो बीमार है, या मेडिकल रिपोर्ट रखेगा अगर किसी क्लिनिक से टेस्ट करवाया, इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो रखेगा जिसके बेसिकली वो ट्रीटमेंट करवा रहा है उस इंडिविजुअल का, अपना खुद का या फैमिली मेम्बर का, कि हाँ कोविड-19 है, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग डिटर्मिन्ड एज अ कोविड-19 पॉजिटिव। तो दो पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे। बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल खुद कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है तो वो रिपोर्ट रखनी है। सेकंड, जो भी वो ट्रीटमेंट करवा रहा है वो ट्रीटमेंट जो भी उसने 6 मंथ में करवाया हुआ है फ्रॉम द डेट बीइंग डिटर्मिन्ड एज कोविड-19 पॉजिटिव, तो वो दोनों रिपोर्ट्स रखनी है। या उसका कोई फैमिली मेम्बर है वो कोविड-19 पॉजिटिव है, उनकी रिपोर्ट रखनी है, या उनका कोई ट्रीटमेंट करवाया तो वो रखना है। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है कि वो रिपोर्ट रख रहा है दोनों। फिर जो भी उसको पैसा मिल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल, खुद के लिए, खुद का ट्रीटमेंट करवाया या किसी फैमिली मेंबर का करवाया ड्यू टू कोविड-19। मतलब जो भी अमाउंट उनको रिसीव हुआ है, रिसीव क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है अपने खुद के लिए या किसी फैमिली मेंबर के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो वो उनको अमाउंट जो भी रिसीव हुआ है उसका स्टेटमेंट बनानी है, और इस स्टेटमेंट को उन्होंने फर्निश करना है इन फॉर्म नंबर 1। मतलब जब यहाँ पे डेथ का केस नहीं है, जब डेथ नहीं हुई है तो फॉर्म नंबर 1 जाएगा। डिटेल्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर 1। किसको फर्निश करना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फॉर्म नंबर 1 प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। अब फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको पैसा मिला है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर या 31 दिसंबर की डेट विच एवर इज लेटर आपको फॉर्म नंबर 1 फाइल करना है, जब डेथ का केस नहीं है। प्लीज़ नोट करो, फॉर्म नंबर 1 क्या है? सिंपल फॉर्म है, नेम है, एड्रेस है, पैन नंबर है, डिटेल्स लिखनी है कोविड-19 की, हाँ, या कोई ट्रीटमेंट करवाया उसका, कितना एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया, वो कितना अमाउंट आपने रिसीव किया फ्रॉम एनी पर्सन, पैन देना है जिस पर्सन का फ्रॉम होम द अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, किस प्रीवियस ईयर में आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, बिकॉज जिस ईयर में रिसीव हुआ होगा उसके बाद आपको 9 मंथ्स के अंदर फॉर्म 1 सबमिट करना है, नीचे डिक्लेरेशन दे देनी है। ये हम बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 91 की, जो कि नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020, और ये अप्लाई हो रही है इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। 2021 में कोई पैसा मिला है तो उसके रिगार्डिंग आपको ये फॉर्म फाइल करना है 2021 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। और अभी ये फॉर्म कैसे फाइल करना है वो बता दिया जाएगा। मतलब फॉर्म तो बता दिया कि क्या क्या फिल करना है, ऑनलाइन फाइल होगा, बट अभी प्रिस्क्राइब कुछ नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं है इसके रिगार्डिंग। इट इज सर्टिफाइड दैट नो पर्सन इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय ग्रांटिंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू दिस नोटिफिकेशन। मतलब हाँ, बिकॉज पहले से ये इफेक्टिव कर दिया गया था कि हाँ जो भी पैसा मिलेगा एग्जाम्प्ट होगा। नोटिफिकेशन अभी इफेक्टिव कर दी जा रही है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन पे, जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 92। नोटिफिकेशन हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली है ऑफिशियल वेबसाइट से, डाउनलोड अगेन। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 92 आ गई, जो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 92, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे डेथ का केस है। अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है
तो डेथ ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी विद इन 6 मंथ, ये कंडीशन पहले नहीं थी। अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है ड्यू टू कोविड-19, वो डेथ होनी चाहिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव। जिस डे बताया गया कि हाँ कोविड पॉजिटिव हो, कोविड-19 पॉजिटिव हो, विद इन 6 मंथ अगर डेथ हो जाती है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग पॉजिटिव या फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटर्मिन्ड एज कोविड-19 केस, जिसके लिए आपको ये पैसा मिल रहा है, तो विद इन 6 मंथ। अब फैमिली मेंबर क्या करेंगे? फैमिली मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल जिसकी डेथ हो गई है उसके फैमिली मेंबर रिकॉर्ड्स रखेंगे। क्या क्या रिकॉर्ड रखेंगे? एक तो कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट रखेंगे इंडिविजुअल की, और दूसरा मेडिकल रिपोर्ट रखेंगे या डेथ सर्टिफिकेट, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो डेथ हुई है उसका रीज़न क्या है, कोविड-19 रीज़न है। पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और डेथ सर्टिफिकेट में कोविड-19 आना चाहिए, बिकॉज कई बार जैसे कि अगर डेथ के केस में ये पता लग रहा है कि कोविड से डेथ नहीं हुई है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ डेथ का केस है, डेथ के केस में फॉर्म नंबर 1 नहीं, फॉर्म नंबर ए आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मेंटेन करना है? स्टेटमेंट रखनी है ऑफ एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली मेंबर पैसा रिसीव कर रहे हैं, फैमिली मेंबर कौन? फैमिली मेंबर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। अब पैसा किस किस से मिल सकता है? या तो एम्प्लॉयर से मिल सकता है ऑफ द डिसीज पर्सन, या किसी और पर्सन से मिल सकता है पैसा। इसको फर्निश करना है इन फॉर्म नंबर ए। बिल्कुल सही बात है। अब इस फॉर्म नंबर ए की डिटेल भी आपको विद इन 9 मंथ सबमिट करनी है एओ के पास। डिटेल्स ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर ए टू द एओ विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर। तो जैसे पहले कंडीशन हमने डिस्कस की, साल खत्म होने के बाद जिस साल में पैसा मिला है उसके एंड से 9 मंथ या 31 दिसंबर विच एवरेज लेटर, उस डेट तक आपको ये फॉर्म फाइल करना है। यहाँ पे आपको सिंपल जैसे पहले डिटेल दी है वही देनी है, बस यहाँ पे आपको बाइफर्केशन करनी होगी कि एम्प्लॉयर से कितना पैसा मिला है और अदर पर्सन से कितना पैसा मिला है। एम्प्लॉयर का पैन आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, एम्प्लॉयर से कितना पैसा आ गया, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस पैन ऑफ द अदर पर्सन जिससे पैसा मिल रहा है, प्रीवियस ईयर आ गया और अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। नीचे आपको डिक्लेरेशन देनी है और ये नोटिफिकेशन भी इफेक्टिव हो रही है 1 डे ऑफ अप्रैल 2020 से, एंड शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 2021 से एप्लीकेबल है और वहाँ से 9 मंथ या जैसे यहाँ पे लिखा है 31 दिसंबर 2022 विच एवर इज लेटर, तो ये डेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आप ये फॉर्म नंबर फाइल कर सकते हो, जो भी डेट बाद में आ रही है वहाँ तक आप फाइल करके फॉर्म नंबर फाइल करोगे और एग्जाम्पशन क्लेम कर लोगे। दोनों नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।